Bismillahirrahmanirrahim. This is our first lecture of the final term course. जैसा कि मैंने आपको मिड टर्म से पहले हमारी क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको स्टार्ट में डेरिवेटिव्स के बारे में बताया था। तो हमारा फाइनल टर्म का जो कोर्स है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम derivatives. Now, first of all, what is derivative? In mathematics, the derivative is a way to represent the rate of change, that is, the amount by which a function is changing at a given point. मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव एक वे है टू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज, जो कि रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज द अमाउंट बाय विच अ फंक्शन इज चेंजिंग एट अ गिवन पॉइंट। यानी आपके पास एक फंक्शन है जो कि एक गिवन पॉइंट पे चेंज हो रहा है। यानी ये आपके पास एक फंक्शन है। देखिए, ये लाइन है, यहाँ से अब फंक्शन आपके पास पीक पे है, तो यहाँ से नीचे आएगा तो इसमें चेंज आ रहा है। दिस चेंज is called derivative. The derivative at this point is the slope of the line. देखिए, ये slope आपको नजर आ रही है। This is the derivative at this point. फिर मैंने आपको डेरिवेटिव्स के कुछ जर्नल फार्मूलाज लिखवाए थे, अगर आपको याद हो। फर्स्ट वन वाज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। ये सी जो है, ये आपके पास एनी कांस्टेंट है, यानी सी आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है। ये आपके पास जीरो हो सकता है, ये आपके पास वन हो सकता है, ये आपके पास टू हो सकता है, अप टू सो ऑन। ये आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, यानी किसी नंबर का डेरिवेटिव भी आपके पास जीरो होता है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेरिवेटिव्स का जो साइन है, दैट इज डी बाय डी एक्स। डी डिवाइडेड बाय डी एक्स आपके पास डेरिवेटिव का साइन है। दिस सी, सी इज एनी कांस्टेंट। जब भी आपके पास कोई नंबर हो और उसका डेरिवेटिव लिया जा रहा हो, तो वो आपके पास जीरो के इक्वल आएगा। सिमिलरली, पावर रूल मैंने आपको बताया था कि आपके पास कोई भी वेरिएबल हो जिसकी पावर हो, तो उसका आप डेरिवेटिव जब लेंगे, तो अब इन केस यहाँ पे x पावर n है, तो जब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो पावर जो है वो आपके पास स्टार्ट में आ जाएगी, x अपनी जगह पे रहेगा और पावर से वन माइनस हो जाएगा। यानी अगर आपके पास यहाँ पे सपोज x टू द पावर टू हो, तो ये आपके पास बन जाएगा 2x2 माइनस वन। अगर आपके पास x पावर 3 हो, तो ये आपके पास बन जाएगा फार्मूले की मदद से, आपके पास बन जाएगा 3x3 माइनस वन। तो आपके पास वो 3x स्क्वेयर बन जाएगा। तो जब भी आपके पास कोई वेरिएबल आए और उसकी पावर हो, यानी इस केस में आपके पास x पावर n है, तो ये आपके पास बन जाएगा एन एक्स एन माइनस वन। तो वो पावर आपके पास स्टार्ट में आ जाएगी और पावर से आपके पास वन माइनस हो जाएगा। फिर आपके पास थर्ड फार्मूला जो है, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू वन। ये भी मैंने आपको क्लास में प्रूफ किया था कि ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो वन किस तरह आता है। डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू वन। अगर आपके पास कोई पेज हो, उस पे आप लिख लें कि अगर इन केस डेरिवेटिव ऑफ x आपके पास आ जाए, x के ऊपर पावर क्या है, वन है, तो अगर इसी डेरिवेटिव ऑफ x पे आप ये पावर रूल का फार्मूला अप्लाई कर दें, यानी x पावर वन है, तो वन आपके पास स्टार्ट में आ जाएगा, x आपके पास इसी तरह रहेगा, और पावर में वन है तो वन माइनस वन विल बी जीरो। तो वन इंटू एक्स पावर जीरो इज इक्वल टू वन, क्योंकि x पावर जीरो आपके पास वन के इक्वल आ जाएगा। एनी वेरिएबल जिसकी पावर जीरो हो, वो आपके पास वन के बराबर होता है। फिर क्वेश्चन सॉरी फार्मूला नंबर फोर आपके पास जो है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड। इसका जो आसान तरीका ये है कि आपके पास अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, यानी यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे डॉट है, यानी फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड,
और उसका डेरिवेटिव लिया जा रहा हो, तो वो आपके पास इक्वल होगा फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू। यानी आपके पास दो वैल्यूज हों जिनका डेरिवेटिव लिया जा रहा हो, वो आपके पास इक्वल होंगी। फर्स्ट वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यानी यहाँ पे आपके पास इन केस u हो, यहाँ पे आपके पास v हो, तो आपके पास ये इक्वल होगा जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। u मल्टीप्लाई बाय v हो रहा है और इसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो दो वैल्यूज जब आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हो और उसका डेरिवेटिव भी लिया जा रहा हो, तो वो आपके पास इक्वल होगा फर्स्ट वैल्यू यानी यहाँ पे u इनटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि आपके पास जो दो वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट बना रही हैं, तो इस वजह से इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं डेरिवेटिव्स में। फार्मूला नंबर 5 जो आपके पास है, इसको हम डिटेल में करेंगे, प्रोडक्ट रूल को हम डिटेल में करेंगे, इस पे क्वेश्चंस हैं आगे एक्सरसाइज में। नाउ फार्मूला नंबर 5, डेरिवेटिव ऑफ अपर डिवाइडेड बाय लोअर। यानी आपके पास जब दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रही थी, जब आपके पास डिवाइड हो रही हो उसका डेरिवेटिव लिया जा रहा हो या उसके साथ डेरिवेटिव का साइन हो, तो वो आपके पास इक्वल होंगी लोअर स्क्वायर। यानी डिवीजन में आपके पास लोअर स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये लोअर जो वैल्यू होगी उसका आप स्क्वायर ले लेंगे, वो डिवीजन में आ जाएंगी, और ऊपर न्यूमिनेटर में आपके पास लोअर इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर। तो लोअर वैल्यू अगर कोई भी हो वो आपके पास नीचे डिवीजन में स्क्वायर उसको आप ले लेंगे, और जो ऊपर न्यूमिनेटर है उसमें आपके पास लोअर इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर। और इस रूल को हम कहते हैं कोशंट रूल। कोशंट क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास न्यूमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर किसको कहते हैं? जो आपके पास ऊपर वैल्यू हो फ्रैक्शन में, और डिनोमिनेटर आपके पास जो नीचे आपके पास डिवीजन में वैल्यू हो। सिमिलरली आपके पास सिक्स्थ फार्मूला जो है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। अगर आपके पास कोई वेरिएबल आ जाए और जिसका डेरिवेटिव लिया जा रहा हो उसके साथ लॉग भी हो, तो वो आपके पास इक्वल होगा 1/x के। यानी यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे y होता तो 1/y, अगर यहाँ पे 2 होता तो 1/2। यानी किसी भी वैल्यू का लॉग लिया जा रहा हो उसका डेरिवेटिव भी हो उसके साथ, तो वो आपके पास इक्वल होगा 1/, दैट वेरिएबल। वो वेरिएबल आपके पास डिवीजन में 1 के साथ वो डिवाइड हो जाएगा। फार्मूला नंबर 7 में आपके पास डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स। अगर आपके पास कोई पावर आ जाए ई की, तो वो आपके पास इक्वल होगा, उसमें चेंजेस नहीं होंगी, वो आपके पास ई पावर एक्स ही रहेगा। लेकिन अगर इन केस ई पावर यहाँ पे 2x आ जाए, यहाँ तो 1x है ना, तो ये आपके पास ई पावर x ही रहेगा। लेकिन अगर इन केस यहाँ पे ई पावर 2x हो जाए, तो वो जो 2 है वो आपके पास यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगा, और आपके पास ई पावर 2x इसी तरह आ जाएगा। यानी आपके पास सिर्फ पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी, ये x स्टार्ट में नहीं आएगा, उसके साथ जो वेरिएबल होगा वो स्टार्ट। यानी यहाँ पे ई पावर 1x था, तो जब इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो 1 जो है वो स्टार्ट में आ गई। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है तो लेकिन ये आपके पास जो है 1 ई पावर 1x है। तो इसी तरह अगर ई पावर 2x आ जाए तो 2 को तो फिर हमें लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर 2 ई पावर 2x हो जाएगा। फार्मूला नंबर 8 जो कि इम्पोर्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। यानी जब साइन एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास कॉज एक्स के इक्वल होगा, और जब cos x का डेरिवेटिव लेंगे वो आपके पास माइनस साइन x के इक्वल होगा। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x आपके पास सीकेंट स्क्वायर x के बराबर होता है, ये आपको याद करना होगा। लेकिन कॉमन फार्मूलाज आपके पास जो हैं, इसमें ये फार्मूला नंबर 8 डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x, डेरिवेटिव ऑफ कॉस x इज इक्वल टू माइनस साइन x, ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। और ये ऊपर जो आपके पास हैं पावर रूल का फार्मूला आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आपको ये पता होना चाहिए डेरिवेटिव्स में ये बहुत कॉमन जो फार्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। किसी भी नंबर का डेरिवेटिव आपके पास जीरो के इक्वल होता है। और ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स आपको पता होना चाहिए कि वन के इक्वल होता है। और प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल पे हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी। फार्मूला नंबर 11, डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। यानी कोटेंजेंट एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपके पास माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स आपके पास सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। ये आपके पास 13 फार्मूलाज हैं। इसमें फार्मूलाज ज़्यादा हैं, लेकिन जो यूज़ होंगे वो आपके पास जो है इसमें कॉमन फार्मूलाज जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो यूज़ होंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे यूज़ हों आपके पास। ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने जो है आपको सारे फार्मूलाज इन नोट्स में जो हैं मेंशन किए हैं, ठीक है ना। नाउ फिर आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। इस ये क्या है आपके पास, ये आपके पास डेरिवेटिव नहीं है। ये आपके पास सिंपली आपके पास कोसिकेंट एक्स जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी हो मैट्रिक में, तो उसमें आपके पास कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। आइडेंटिटीज क्या होती हैं? कोसिकेंट एक्स आपके पास होता है 1/sin, यानी साइन को जब आप रेसिप्रोकल ले लें तो वो आपके पास कोसिकेंट एक्स के बराबर, या कोसिकेंट एक्स या कोसिकेंट वाई, यहाँ पे जो वेरिएबल हो, यानी 1/sin एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 1/cos एक्स। जब कोसिकेंट एक्स 1/sin के बराबर होता है तो सीकेंट एक्स आपके पास 1/cos के बराबर होता है। कोटेंजेंट आपके पास 1/टेंजेंट के बराबर भी होता है और cos डिवाइडेड बाय sin एक्स के बराबर भी होता है। इसी तरह टेंजेंट जो है वो कोटेंजेंट का उलट होगा, तो sin डिवाइडेड बाय cos के बराबर होता है। फिर आपके पास नंबर 5 जो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके पास कि आपके पास साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स एडिशन में आ जाए तो उसका आंसर आपके पास 1 के इक्वल होगा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स आपके पास कोसीकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये तो हो गए फार्मूलाज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आपके पास क्वेश्चन होगा एग्जाम में, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको कहेंगे कि जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं उनके डेरिवेटिव्स फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट एक्स प्लस 3 cos एक्स। सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल टू माइनस 10x प्लस 3 cos एक्स गिवन है। आपको कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव का साइन मैंने आपको बताया था कि डी बाई डी एक्स, यहाँ पे y है तो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। और इस साइड पे भी आप डी बाई डी एक्स ले लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस 10x प्लस 3 cos x को ब्रैकेट में लिख लेंगे। क्यों ब्रैकेट में लिखेंगे? क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है ये इन दोनों का है। तो जब आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये डेरिवेटिव सिर्फ माइनस 10x का है, इस 3 cos x का नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस 10x प्लस 3 cos x को ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इस साइड से इसी तरह आ जाएगा, इक्वल का साइन भी आएगा, डी बाई डी एक्स। अब अच्छा, अब आप क्या करेंगे, ये डी बाई डी एक्स जो है डेरिवेटिव दोनों का है तो दोनों को दे दें। पहले हमने क्या किया, डेरिवेटिव को हमने माइनस 10x को दे दिया, प्लस का साइन इसी तरह आ जाएगा, डेरिवेटिव फिर 3 cos x को भी हमने दे दिया। नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इसी तरह आ जाएगा। देखें अब डेरिवेटिव ऑफ माइनस 10x, ये कोई फार्मूला आपके पास नहीं है। कोई फार्मूला मैंने आपको ये नहीं लिखवाया कि उसमें आपके पास एक्स के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, उसका कोई फार्मूला मैंने आपके लिखवाया हो। आप क्या करेंगे, ये जो माइनस 10 है इसको एक्स से अलग कर देंगे। तो ये जो माइनस 10 है ये स्टार्ट में आ जाएगा, यहाँ पे आगे देखें
तो क्या रह गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रह गया। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। फिर इसी तरह 3 cos x का डेरिवेटिव भी आप नहीं ले सकते, तो 3 जो है 3 को cos x से अलग कर दे। 3 को आप स्टार्ट में ले आए तो डेरिवेटिव ऑफ cos x रह गया। डेरिवेटिव ऑफ cos x का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया कि डेरिवेटिव ऑफ cos x आपके पास माइनस साइन x के इक्वल होता है। और डेरिवेटिव ऑफ x आपके पास 1 के इक्वल आ गया, तो -10 आपके पास 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -10 बन जाएगा। और ये +3 इंटू माइनस साइन एक्स, तो माइनस और प्लस आपके पास माइनस हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स विल बी 3 साइन एक्स। तो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा -10 -3 साइन एक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 साइन x। फर्स्ट स्टेप उसी तरह, टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे आप डेरिवेटिव ले लेंगे। dy बाई डी एक्स इस साइड से आ जाएगा, इस साइड पे आप डेरिवेटिव लेंगे लेकिन ब्रैकेट्स में 3 बाई एक्स प्लस 5 साइन एक्स को लिख लेंगे। ब्रैकेट्स में क्यों, क्योंकि ये डेरिवेटिव जो है ये आप इसको भी देंगे और इसको भी देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, 3 बाई एक्स को भी डेरिवेटिव दे दें और 5 साइन एक्स को भी डेरिवेटिव दे दें। देखिए इन डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस में कोशिश करें कि जो कांस्टेंट्स हैं उनको आप ब्रैकेट से बाहर निकाल दें। देखिए अब यहाँ पे 3 बाय एक्स है, तो इस 3 को जो है वो आप बाहर निकाल दें। जब बाहर निकल गया तो यहाँ पे आपके पास डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय एक्स रह गया, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो 1 होगा। कभी भी कहीं पे भी कोई वैल्यू भी ना हो तो उसके साथ 1 होता है, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय एक्स बच जाएगा। यहाँ से 5 को बाहर निकाल दिया तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपके पास रह गया। अब क्या करें, अब आपके पास डेरिवेटिव ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स का कोई फार्मूला मैंने आपको नहीं बताया, तो आप क्या करें, ये जो x है ये नीचे डिवाइड हो रहा है और इसकी पावर क्या है, 1 है। मैंने आपको बताया कि किसकी पावर कोई भी ना हो तो उसकी पावर 1 होगी। तो ये 1 डिवाइड बाय एक्स है, यानी 1 डिवाइड बाय एक्स पावर 1 है। तो इसकी पावर नीचे 1 है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। +5 डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इसी तरह आ गया। अभी तक इस पे हमने फार्मूला डेरिवेटिव का नहीं लगाया। अब x टू द पावर -1 आ गया, तो इस पे आप पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। पावर रूल आपके पास कहता था कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x n-1, यानी -1 आपके पास -2 आ जाएगा। इस पे हमने पावर रूल का फार्मूला इस पे अप्लाई किया, किस पे, d बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर -1 पे। तो पावर रूल के जरिए -1 स्टार्ट में आ जाएगा, यानी मैंने आपको बताया था कि पावर स्टार्ट में आ जाएगी, x अपनी जगह पे रहेगा और पावर से 1 माइनस हो जाएगा। तो -1 से जब -1 माइनस होगा तो आपके पास -2 बच जाएगा। 5 अपनी जगह पे आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपके पास कॉस एक्स के बराबर होता है। तो फिर आप मल्टीप्लाई करें किसको, इस 3 को -1 के साथ, तो -3 बच जाएगा। x टू द पावर -2 इसी तरह आ जाएगा, प्लस 5x 5 cos x भी इसी तरह आ जाएगा। इसको आगे फिर सॉल्व करें किस तरह, -3 ऊपर रहे, x टू द पावर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और इसकी पावर जो माइनस थी वो आपके पास प्लस हो जाएगी। प्लस का साइन अपनी जगह पे आ जाएगा, 5 cos x आपके पास इसी तरह आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास आएगा -3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 cos x। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू कोसिकेंट x -4 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 7। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप डेरिवेटिव ले लेंगे। इस साइड से आपके पास dy बाई डी एक्स बच जाएगा, इस साइड से आपके पास डी बाई डी एक्स इंटू कोसिकेंड एक्स, यानी सब आपके पास ब्रैकेट्स में आ जाएंगे। ये +7 है यहाँ पे,
रब हुआ हुआ है, ये आपके पास +7 है और ये आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट है। फिर आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव तीनों को आप दे देंगे। डेरिवेटिव आपने कोसिकेंट x को भी दे दिया, माइनस अपनी जगह पे रहेगा, डेरिवेटिव आपने 4 अंडर रूट x को भी दे दिया और डेरिवेटिव आपने 7 को भी दे दिया। अब कोसिकेंट x का डेरिवेटिव आपके पास किसके इक्वल होता है, माइनस कोटेंजेंट x इंटू कोसिकेंट x। ये फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है। अब 4 अंडर रूट x का डेरिवेटिव आप नहीं ले सकते तो आप क्या करेंगे, 4 को बाहर निकालने, x अंडर रूट x है, अंडर रूट x को आप x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू आपके पास किसके बराबर होती है, 1/2 के बराबर होती है। फिर डेरिवेटिव ऑफ 7, मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर का डेरिवेटिव आपके पास 0 के बराबर होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ 7 आपके पास 0 हो जाएगा। माइनस कोटेंजेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स आपके पास इसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 जो है उसको आप इस डेरिवेटिव से बाहर निकालें, इसको हमने बाहर निकाल लिया। आपके पास रह गया डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 1/2 और +0 को लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखते हैं तो लिख ले, नहीं तो +0 यहाँ से बस खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब x टू द पावर 1/2 है तो इस पे आप पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। माइनस कोटेंजेंट x और कोसिकेंट x इसी तरह आ जाएगा, -4 भी अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगा। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर 1/2 है, 1/2 यहाँ पे आ गई, देखें x अपनी जगह पे रहेगा और 1/2 से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 2 इज 4, और +0 इसी तरह आएगा। माइनस कोटेंजेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स माइनस, अब यहाँ पे 2 रह गया, x अपनी जगह पे रहा और 1/2 -1 से आपके पास -1/2 आएगा। ये -1/2 किस तरह है, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 2 आपके पास एलसीएम होगा, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास 1 और -2 रह जाएगा, तो 1 - 2 विल बी -1, तो -1/2 आपके पास आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस कोटेंजेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स इसी तरह रहेगा, -2 भी इसी तरह रहेगा, ये x टू द पावर -1/2 को नीचे ले जाएं तो ये आपके पास 1 x टू द पावर 1/2 हो जाएगा। फिर माइनस कोटेंजेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स इसी तरह आएगा, -2 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 1/2 है, अब इसको आप अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं और +0, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है y इज इक्वल टू x² cos x माइनस 2x sin x माइनस 2 cos x, टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव ले लें। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबको आप डेरिवेटिव दे देंगे जब ब्रैकेट्स आप हटाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ x² cos x, फिर डेरिवेटिव इसको भी देंगे तो माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x sin x, फिर इसको भी देंगे तो माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 cos x, तो तीनों को हमने डेरिवेटिव दे दिया। अब मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था प्रोडक्ट रूल का, तो अब देखें यहाँ पे भी आपके पास दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और यहाँ पे भी दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रही क्योंकि ये 2 cos x है, यहाँ पे 2x sin x है, तो इन दोनों पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव भी है बाहर और ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, यहाँ पे भी डेरिवेटिव है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए ये जो 2 है, 2 को हमने बाहर निकाल लिया, देखिए, और यहाँ पे भी 2 था, इसको भी हमने बाहर निकाल लिया। इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो जब आपके पास डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू होती है तो फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये इसके इक्वल होगा। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास x² है, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड cos x प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, -2 अपनी जगह पे रहेगा, फिर फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इस केस में फर्स्ट क्या है, x है और सेकंड क्या है, sin x है। इस केस में फर्स्ट x² था और सेकंड
कॉज एक्स था। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और यहाँ से आपके पास -2 अपनी जगह पे रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स आपके पास माइनस साइन एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स आपके पास माइनस साइन एक्स आ जाएगा, प्लस कॉज एक्स अपनी जगह पे रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास पावर रूल के जरिए 2x बन जाएगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी और 2 से 1 माइनस हो जाएगा पावर में, तो 2x आपके पास बन जाएगा। -2 अपनी जगह पे रहेगा, एक्स भी अपनी जगह पे रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपके पास कॉज एक्स के इक्वल आ जाएगा, प्लस साइन एक्स अपनी जगह पे रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स आपके पास 1 आ जाएगा, और प्लस 2 साइन एक्स यहाँ से आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स विल बी साइन एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट्स को हटा दें, किस तरह, ये माइनस साइन एक्स इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स बन जाएगा, ये प्लस कॉज एक्स इस 2x के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस 2x कॉज एक्स बन जाएगा, ये -2 अंदर इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -2 जब x cos x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x cos x बन जाएगा, ये -2 इस प्लस साइन x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 साइन x बन जाएगा, और प्लस 2 साइन x इसी तरह आ जाएगा। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दें, -2 साइन एक्स और +2 साइन एक्स कैंसिल होते हैं तो इसको कैंसिल कर दें, -2x cos x और +2x cos x कैंसिल होते हैं तो इनको भी कैंसिल कर दें, आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास r इज इक्वल टू सीकेंट थीटा इंटू कोसीकेंट थीटा, टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव बोथ साइड्स पे ले लेंगे। अब देखें सीकेंट थीटा जो है वो कोसीकेंट थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे डेरिवेटिव उसका लिया जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे डेरिवेटिव जो होगा डी बाई डी थीटा आप लेंगे, क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल हैं वो एक्स नहीं है, वो आपके पास थीटा है, तो आपके पास जो टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड्स आप लेंगे तो दोनों साइड्स पे आप d डिवाइडेड बाई डी थीटा लेंगे, d डिवाइडेड बाई डी एक्स नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो थीटा है, यानी यहाँ पे सीकेंट एक्स होता तो फिर d बाई डी एक्स लेते, यहाँ पे थीटा है तो d बाई डी थीटा आप लेंगे, तो सीकेंट थीटा इसी तरह आ जाएगा कोसीकेंट, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो इस पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट into derivative of second plus second into derivative of first, तो secant थीटा अपनी जगह पे रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट थीटा आपके पास माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा आता है, प्लस कोसिकेंट थीटा अपनी जगह पे रहेगा, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव आपके पास सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा आता है, फिर ब्रैकेट्स को रिमूव कर ले और मल्टीप्लिकेशन कर ले, ये सीकेंट थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सीकेंट थीटा कोसीकेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा बन जाएगा, कोसीकेंट थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोसीकेंट थीटा सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में सीकेंट थीटा आपके पास किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के, तो ये आपके पास माइनस सीकेंट थीटा है तो -1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इससे बन जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर मैंने आपको लिखाई है, कोसिकेंट थीटा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय साइन के इक्वल होता है, कोटेंजेंट आपके पास कॉस डिवाइडेड बाय साइन के 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट के इक्वल भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमें कॉस डिवाइडेड बाय साइन चाहिए, कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस अपनी जगह पे होगा 1, 1 1 जा 1, साइन दोनों नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो साइन मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे कोसिकेंट थीटा है, कोसिकेंट थीटा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय साइन के इक्वल है, सीकेंट थीटा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय कॉस के, और टेंजेंट फिर साइन डिवाइडेड बाय कॉस के, कोटेंजेंट कॉस डिवाइड बाय साइन के तो टेंजेंट आपके पास साइन डिवाइड बाय कॉस के, साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा प्लस का साइन यहाँ पे दरमियान में होगा 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो फिर
-1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा आपके पास किसके बराबर होता है? साइन 1 डिवाइडेड बाय साइन कोसिकेंट के बराबर होता है, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। 1 डिवाइडेड बाय कॉस आपके पास सीकेंट के बराबर होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा, y is equal to 1 plus secant theta multiply by sin, sorry, 1 plus secant x multiply by sin x। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करें, इस पे डायरेक्ट आप टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड्स नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, y अपनी जगह पे रहेगा, 1 प्लस सीकेंट एक्स को साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो पहले 1 इस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 को साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा? साइन एक्स। सीकेंट एक्स को साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो सीकेंट एक्स इंटू साइन एक्स बन जाएगा। फिर सीकेंट एक्स आपके पास किसके इक्वल होता है? 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स के। तो इस नेक्स्ट स्टेप में हमने सीकेंट एक्स को 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स के इक्वल लिख दिया। 1 इस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बन जाएगा। फिर आपको पता है कि साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स किसके इक्वल होता है? टेंजेंट एक्स के। तो साइन एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। अब इस पे आप डेरिवेटिव्स अप्लाई कर दें, टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास y डैश बन जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव का साइन आपके पास d बाई डी एक्स भी है और इसको आप y डैश भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव साइन एक्स को भी देंगे और टेंजेंट एक्स को भी देंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास कॉस एक्स के इक्वल होता है और टेंजेंट एक्स का आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। Now question number 7, y is equal to sin x plus cos x multiply by secant x। इसी तरह जिस तरह इससे पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में पहले secant x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो secant x पहले sin x के साथ मल्टीप्लाई होके sin x इंटू secant x बन जाएगा। फिर secant x इस cos x के साथ मल्टीप्लाई होके cos x मल्टीप्लाई बाय secant x बन जाएगा। फिर आपको पता है सीकेंट एक्स 1 डिवाइड बाय कॉस एक्स के इक्वल होता है, तो सीकेंट एक्स की जगह 1 डिवाइड बाय कॉस एक्स लिख लें। यहाँ पे भी सीकेंट एक्स की जगह 1 डिवाइड बाय कॉस एक्स लिख लें। तो 1 डिवाइड बाय कॉस एक्स जब लिखेंगे तो कॉस एक्स इस कॉस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे साइन डिवाइड बाय कॉस एक्स रह जाएगा। आपको पता है साइन डिवाइड बाय कॉस एक्स टेंजेंट एक्स के इक्वल होता है, तो टेंजेंट एक्स प्लस 1 बन जाएगा। फिर टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेंगे। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स आता है और डेरिवेटिव ऑफ 1 आपको पता है कि 0 के इक्वल होता है। सो दिस वाज द लेक्चर फॉर दिस वीक। इसकी घर में आप प्रैक्टिस करें, फिर भी आपको कोई मसला हो तो यू कैन कांटेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं सैटरडे को यूनिवर्सिटी में होता हूँ। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला हो तो सब तो नहीं आ सकते, तो यूनिवर्सिटी में जो आना चाहता है तो मैं उसको ऑफिस में, अगर कोई मसला हो तो मैं उसको ऑफिस में जो है उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।